आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कैसा रहा निफ्टी शुक्रवार को और एफआईडीआई से क्या संकेत मिल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे अंश से, हमारे सहयोगी अंश से। अंश बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी अभिषेक जी ने भी बताया कि 2 सेशन से एफआई की खरीदारी चल रही है। थर्सडे फ्राइडे दोनों दिन ही आंकड़े हमें यहाँ पे पॉजिटिव आते हुए नजर आए। अगर फ्राइडे का देखें तो 7,470 करोड़ की खरीदारी, तो अगर यहाँ पे थर्सडे देखें तो करीबन 3,200 की खरीदारी, तो कुल मिला के देखें तो 10,000 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई है एफआई की तरफ से। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे एफआई का एफएनओ पोजीशन भी देख ले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडेक्स फ्यूचर में स्पेशली यहाँ पे 2,400 करोड़ की खरीदारी आती हुई नजर आई है। तो यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग पोजीशन भी देखे तो पिछले हफ्ते काफी अच्छी बढ़त आई है। पिछले हफ्ते की शुरुआत में जो एफआई लॉन्ग पोजीशन है वो सिर्फ 19% थी, लेकिन जैसे जैसे हफ्ता खत्म होने आया वैसे ही ये बढ़कर कुछ 32% तक चला गया। तो एफआई की तरफ से काफी अच्छी खरीदारी होती हुई और लॉन्ग बिल्डअप होता हुआ नजर आया है। अगर ऑप्शंस में देखें तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन करीबन 14,000 के पोजीशन काटे गए हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सैटरडे संडे होने की वजह से थोड़ा कॉशियस होते हुए नजर आए, थोड़ा अपना पोजीशन यहाँ पे कवर करते हुए नजर आए थे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एफआई काफी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम एफएनओ की बैन लिस्ट भी देख ले तो आज के दिन में हमें हिंदुस्तान कॉपर, इंडसइंड बैंक और पॉलीकैब जैसे शेयर नजर आ रहे हैं और ये तीनों ही शेयर है जो आज के दिन में बैन लिस्ट में नजर आ रहे हैं। इंडसइंड पे काफी खबर आ रही है, वो बताने के लिए थोड़ी देर में शरद भी जोड़ेंगे तो और हम उस पर समझेंगे कि क्या क्या खबर है, किस वजह से इंडसइंड बैक टू बैक फोकस में रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रणनीति क्या बनानी चाहिए। चलिए बाजार में रणनीति क्या बनाए इसके लिए हम देखते हैं, लेवल्स पे भी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक्चुअली हमारे एक्सपर्ट के पास जाएंगे। जेएम फाइनेंशियल से हमारे साथ अक्षय भागवत जुड़ चुके हैं। अक्षय गुड मॉर्निंग, अंश बात कर रहा हूँ। बताइए निफ्टी में क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो 5 सेशन से लगातार खरीदारी हो रही है, 5 सेशन से हायर हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है, 1 महीने के ऊपरी स्तर को भी छू चुका है। तो यहाँ पे ट्रेंड इज फ्रेंड मान के चले या थोड़ा सतर्क रहे, लेवल भी बता दीजिए कि कहाँ नजर रखे। जी गुड मॉर्निंग अंश। तो बिल्कुल ट्रेंड इज फ्रेंड वाला ही सिनारियो पकड़ के चलना है, क्योंकि अगर स्पेशली आप एफआईआई का एक्शन देखें तो बाइंग नंबर्स बहुत मजबूत है और ये एक शॉर्ट कवरिंग ड्रिवन रैली है, जिसके चलते आप देखें कि 23,000 के बाद जो मोमेंटम पिकअप करा है मार्केट, इसमें कोई शॉर्ट करने के संकेत नहीं दिख पा रहे। तो कुल मिला के जो है सपोर्ट 23,100 से 23,150 ये जोन निफ्टी स्पॉट, ये आपका सपोर्ट जोन होगा इंट्राडे या शॉर्ट टर्म के लिए। तो हल्का सा अगर डिप का भी मौका मिलता है तो आपको ये एरिया में आती है मार्केट तो बाय करनी है। और ऊपर में 23,500 ये फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है, क्योंकि थोड़ी सी जो ऑप्शंस की डेटा है वो बता रही है कि वहां पे थोड़ी कॉल राइटिंग का प्रेशर है 23,500 में, और 23,700 ये आपका सेकंड लेवल ऑफ रेजिस्टेंस रहेगा जो एक टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो कुल मिला के पॉजिटिव व्यू है, बाइंग करने की राय रहेगी। अक्षय, ये तो बात की आपने निफ्टी की, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज निफ्टी बैंक में क्या करना चाहिए? जी तो निफ्टी बैंक में एक थोड़ा सा कंडीशन है कि आपको थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि 50,500 से 50,700 ये एक रेजिस्टेंस जोन है, टेक्निकल रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में राय रहेगी कि अगर आपको तेजी करनी है तो निफ्टी में करें, क्योंकि बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो है रोक टोक या रुकावट 50,500 700 जोन में हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही अहम टेक्निकल रेजिस्टेंस है। क्योंकि पिछली बार 1 महीने पहले यहीं से थोड़ी सी जो है करेक्शन हमने ये एरिया से बैंक निफ्टी में देखी थी। तो बैंक निफ्टी में तेजी ना करे, वेट एंड वॉच अप्रोच रखे। वैसे ओवरऑल व्यू तेजी का ही रहेगा, पर आपको एक अच्छा खासा डिप यहाँ पे मिल सकता है, तो बैंक निफ्टी अवॉइड करे बाय के लिए, इंट्राडे के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए राय रहेगी। जी हाँ अक्षय, आपने बात की है निफ्टी की, निफ्टी बैंक की। अगर आज कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर नजर रखनी हो तो कौन से स्टॉक्स होंगे? जी तो एक स्टॉक चुना है जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ये जो पूरी तेजी में आप देखें तो कहीं ना कहीं ये हैवी वेट रिलायंस
ने अभी तक वो तरफा बहुत बड़ी तेजी अभी तक नहीं देखी। हमने L&T, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब जो निफ्टी हैवी वेट है इनमें तेजी देखी है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मानना है कि इंडेक्स को अभी रिलायंस से अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। टेक्निकली लॉन्ग पोजीशंस ऐड होते हुए देखे हमने, डेरिवेटिव्स में देखे हैं, और कुल मिला के जो सेटअप है तो लग रहा है कि 1300 और 1320 ये दो टारगेट्स के लिए रिलायंस एम कर सकते हैं। तो बाय करने की सलाह रहेगी 1257, ये आपको एक स्टॉप लॉस बनाना है रिलायंस में, और 1320 ये दो टारगेट्स के लिए रिलायंस बाय करना है। रिलायंस के अलावा और कौन से शेयर पर रखनी चाहिए नजर, अक्षय? जी, तो ट्रेडिंग सेटअप के लिहाज से रिलायंस में जो है बाइंग की राय दी हमने। तो बाकी अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी खासी सेक्टरल रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर आप अप्रोच रखें तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और मारुति और टीवीएस मोटर्स, ये तीन स्टॉक में आप ब्रॉडर व्यू बाइंग की तरफ बना के एक्सपायरी वीक में बाइंग की तरफ पोजीशनिंग बना सकते हैं। शुक्रिया अक्षय। ये थे अक्षय भागवत जेएम फाइनेंशियल्स के, जिनसे हमने जाना कि आज कैसा होगा बैंक में ब्रोकरेज के दम पे कहाँ पे नजर रखे। लेकिन चलिए इक्विटी मार्केट से हटकर अब थोड़ा सा हम कमोडिटी मार्केट की तरफ आते हैं, और कमोडिटी मार्केट पर कहाँ रखे नजर। कन्वर्ज ग्रुप से हमारे साथ रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, अंश बात कर रहा हूँ, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए, सबसे पहले तो सोने पे हम पूछेंगे, सोने चांदी में बताइए यहाँ पर कहाँ रखे नजर, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको दिख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जिस हिसाब से ट्रेड का सेटअप है थोड़ा साइडवेज है। इवेंट भी काफी ये वीकेंड में है, नेक्स्ट वीक में रेसिप्रोकल के लिस्ट की मार्केट वेट कर रहा है। लग रहा है कि लोअर लेवल पर थोड़ी अनसर्टनिटी एंड एंजाइटी की वजह से बुलियन में जो सेफ हेवन बाइंग है वो कंटिन्यू रह सकते हैं। हालांकि सिल्वर ज्यादा मोमेंटम है तो सिल्वर में बाय करें मई एक्सपायरी। टारगेट रहेगा 98,280 एंड 97,000 के स्टॉप लॉस के साथ आप मई फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रवि जी की तरफ से। और रवि जी, ज़रा क्रूड भी देख लीजिए। हम देख रहे हैं कि अगर हम मोटा मोटी ट्रेंड देखें तो 2025 के हाई से तो ये कुछ 18% गिर चुका था। उसके बाद हमें थोड़ी रिकवरी आती हुई नजर आई, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में फंसा हुआ ही नजर आ रहा है। ब्रॉड रेंज देखें तो पिछले कुछ 10-12 सेशन से हल्के वे में ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी एक अच्छा डायरेक्शन पकड़ नहीं पा रहा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पे कौन से लेवल पे नजर रखे हैं? जड़ से डायरेक्शन थोड़ा ऐसा ही रहेगा क्योंकि एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, दोनों साइड के फैक्टर है। चाइना से डिमांड इंप्रूव होने की उम्मीद है, तो सामने जो सप्लाई है वो लगातार बढ़ रही है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि ऐसा एक कंसोलिडेशन रहेगा। हालांकि ओपेक प्लस की मीटिंग जो नेक्स्ट वीक में होने वाली है 3 तारीख को, उसके पहले थोड़ा मंथ के लोअर लेवल से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब भी ओपेक मीट होती है तो उसके पहले थोड़ा प्राइस में एक सपोर्टिव मोमेंटम होता है, क्योंकि पहले प्रोडक्शन हाइक की बात चल रही थी। शायद लग रहा है कि ये जो मोमेंटम चल रहा है या जिस हिसाब से सेंटिमेंट खराब है, इस हिसाब से शायद प्रोडक्शन का एटलीस्ट ना हो, प्रोडक्शन हाइक एटलीस्ट ना हो। तो इस हिसाब से मेरे मानना है कि लोअर लेवल से बाय का ही उसमें मौका ढूंढे। पॉजिटिव है, बाय करना है क्रूड। अगर डिप पे आज ओपन होता है 50560 बाय करे विद स्टॉप लॉस ऑफ 5800, और अपर साइड जो टारगेट है वो 5980 तक देखा जा सकता है। बिल्कुल रवि जी, आपने इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ बता दिए हैं, लेकिन इसी के साथ ज़रा नेचुरल गैस भी देख लेते हैं। हम देख रहे हैं कि फेब के लो से देखें तो यहाँ पर थोड़ी अच्छी खासी मतलब 30% की बढ़त आती हुई नज़र आ रही है, तो काफ़ी इसमें अच्छा मूव होता हुआ दिखता है। तो नेचुरल गैस में बता दीजिए कि यहाँ पे भी कुछ मौके बन रहे हैं, कोई लेवल भी बता दीजिए कहाँ नज़र रखें यहाँ पे? यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट का मौका बन रहा है। पर्टिकुलर रीजन ये है क्योंकि जिस हिसाब से एंड ऑफ सीजनलिटी है, लगातार जो वेदर रिपोर्ट वीकेंड को निकल के आ रही है यूएस की, तो उसमें थोड़ा वार्मर वेदर के एक्सपेक्टेशन जताए जा रहे हैं। तो जब वार्मर वेदर होता है तो उसमें नेचुरल गैस की जो हीटिंग डिमांड है उसमें इम्पैक्ट आती है। तो सीजनलिटी वैसे ऑफ हो चुके हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे वीक वाले करें, स्टॉप लॉस रखे 355 एंड टारगेट वुड बी 337।
बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नेचुरल गैस में आते हुए, तो रवि जी हमने गोल्ड सिल्वर कवर कर लिया, क्रूड कवर कर लिया, नेचुरल गैस भी कवर कर लिया। तो बेस मेटल में भी बता दीजिए कि यहाँ पे भी कुछ मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं आपको? थोड़ा सेंटिमेंट मिक्स है, हालांकि जिस हिसाब से जिंक है उसमें एक पॉजिटिव वे ये है कि टैरिफ का रिलेटेड कोई अनसर्टनिटीज नहीं है, वहाँ ना तो टैरिफ बढ़ने की कोई न्यूज है ना तो गिरने की। आई थिंक ये आउट ऑफ मंथ की थीम न्यूज है, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा स्टेबिलिटी है, साइन ऑफ सेफ्टी है, तो बाई करें। अगर इंट्राडे में जिस हिसाब से सबड्यूट मार्केट है 273.80 274 के करीब ओपन हो सकता है, बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 271, टारगेट वुड बी 278। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आते हुए रवि जी की तरफ से जिंक पर बता दिए और सारे ही कमोडिटी बाजार पर काफ़ी अच्छे से हमने कवर कर लिया है यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स।